नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में आज हम समझेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन टेलर एंड फ्यूल्स प्रिंसिपल। बच्चों अच्छी तरह जानते हैं कि प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्यूल और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन दोनों विद्वानों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स प्रस्तुत किए। इन दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या समानताएं हैं, दोनों ने एक समान क्या क्या बातें सिद्धांत में दी हैं, आइए हम पहले उसको समझते हैं। Both wanted to bring changes in managerial conditions। दोनों ही विद्वान इस बात के पक्षधर थे कि आवश्यकता के अनुसार प्रबंधकीय क्षमताओं, प्रबंधकीय दशाओं में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, जिससे कि हम परिस्थिति के अनुरूप अपने लक्ष्य को पा सकें। Both of them give much importance to forecasting and planning। दोनों ही विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें फोरकास्टिंग और प्लानिंग दोनों पर विशेष ध्यान देना है। विशेषज्ञों की मदद से हमें फोरकास्टिंग और प्लानिंग करानी चाहिए और फिर इन्हीं के आधार पर आने वाले समय में हमें गतिविधियां पूर्ण करनी चाहिए। Both the experts had given much importance to training to staff। हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ही इस बात के पक्षधर हैं कि वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को समय समय पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे वो नई परिस्थितियों, नई तकनीकों को, नई मशीनों के बारे में जान सके और बेहतर परफॉर्म कर सके। तो ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब उनको ट्रेनिंग्स जरूर दिया जाना चाहिए। सफिशिएंट वेजेस एंड सैलरीज। दोनों विद्वान ये कहते थे कि वर्कर्स, स्टाफ, सबऑर्डिनेट्स, इन्हें सैलरीज, पेमेंट्स सफिशिएंट दिया जाना चाहिए। अच्छे वर्कर्स को अधिक और जो कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको पेमेंट भी उनकी कंपैरिजन में कम दिया जाए। Both gave much importance to justify division of work। दोनों स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए इस बात के पक्षधर है कि एक बड़े कार्य को निश्चित भागों में विभाजित किया जाए और प्रत्येक भाग अलग अलग एक्सपर्ट्स को सौंपा जाए, यानी डिवीजन ऑफ वर्क करा जाए, जिससे कार्य अच्छा और कम लागत पर हो पाएगा। तो ये है टेलर और फ्यूल के सिद्धांतों में समानताएं। आइए अब हम समझते हैं टेलर और फ्यूल के सिद्धांतों में क्या असमानताएं हैं, यानी डिससिमिलरिटीज बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा, टेलर और फ्यूल के सिद्धांतों का
विस्तार से हमने स्पष्टीकरण समझा है। इन दोनों के सिद्धांत में कुछ असमानताएं भी देखने को मिली। तो इन दोनों के सिद्धांतों में क्या असमानता है, आइए हम इसको मिलकर समझते हैं। सेंटर ऑफ स्टडी। बच्चों, टेलर का अध्ययन केंद्र लेबर यानी श्रमिक था, वहीं फ्योल का अध्ययन केंद्र मैनेजमेंट रहा है। टेलर ने अपनी सेंटर ऑफ स्टडी में लेबर को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया और वहीं फ्योल ने अपनी स्टडीज में मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दी। एक्सपेरिमेंट पॉइंट। बच्चों, टेलर का एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री रहा है, वहीं फ्योल का एक्सपेरिमेंट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था। प्लेस। जैसा कि हम जानते हैं कि टेलर ने अपने सिद्धांत अमेरिका में विकसित किए, वहीं फ्योल ने अपने सिद्धांत फ्रांस में विकसित किए। स्टेटस। बच्चों, हम जानते हैं कि टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप से जाना जाता है, वहीं फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। दोनों के स्टेटस इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस। Taylor's approach stress on efficiency, but Fiole's stress on administration. टेलर ने कार्य क्षमताओं के ऊपर काफी जोर दिया। कार्य क्षमता को बढ़ावा देना, कार्य क्षमता को विकसित करने के लिए टेलर ने ज्यादा विशेष ध्यान दिया, वहीं फ्योल ने प्रशासनिक क्षेत्र को और अधिक इंपॉर्टेंस दिया। तो ये है बच्चों टेलर और फ्योल के बीच में असमानताएं। ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इसे आप अवश्य तैयार करें। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। हम अगले वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे। जय हिंद।